मेरे भाई और दोस्तों, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं। अल्लाह जल्ला शान आपको अपना महबूब बना लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको 50 दिन वाला कोर्स और हमारा 60 दिन वाला जो कोर्स है, जिसको शहनशाही कोर्स कहते हैं, दूसरे मालिक में और पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ हम 2 दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। और एक मजून आज़म जो मर्दाना टाइमिंग के लिए होता है, 10,000 वाली डब्बी 50 दिन वाले कोर्स के साथ भी फ्री है और 60 दिन वाले शहनशाही कोर्स के साथ भी फ्री है। और इसी तरह एक मजून शबाब आवर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल जो बड़े हैं, वो 7,000 रुपये की डिब्बी है, वो भी हम दोनों के साथ फ्री दे रहे हैं। हमने बहुत सारी जड़ी बूटी खरीदी और कुछ हमें रेट मुनासिब मिल गया और आगे हमने भी लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया। ये 10,000 कोर्स जो है ना जी, 10,000 कोर्स जो हमारा मजून 50 दिन वाला कोर्स, उसके साथ हम देंगे और 10,000 हमारा शहनशाही कोर्स 60,000 में 90,000 में है जो 60 दिन वाला, उसके साथ ये दोनों दे रहे हैं। अब जो 50 दिन वाला कोर्स है वो पाकिस्तान में 30,000 रुपये का है और दूसरे मालिक में डिलीवरी चार्जर डाल के 42,000 रुपये में हम देते हैं। 12,000 रुपये डिलीवरी चार्जर डलते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ पाकिस्तान में महदूद है। पाकिस्तान में जो दवाई लेगा उसको मिलेगी और पाकिस्तान में 30,000 रुपये का 50 दिन वाला कोर्स है। ये 50 दिन वाला कोर्स है। पाकिस्तान में तो डिलीवरी चार्ज नहीं चलेंगे, हमारी डिलीवरी फ्री होती है। ये 50 दिन वाला कोर्स है जो मर्दाना ताकत के। इसके मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ आगे। ये यानी कि 10 दिन के 5 पैकेट होंगे, सुबह शाम का कैप्सूल होएगा और 7 मजून होएगा। ये 50 दिन वाला कोर्स है। ये पाकिस्तान में हमारा है 30,000 रुपये में और इसके साथ ये मजून शबाब आवर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 7,000 की पैकिंग होती है, ये भी इसके साथ हम फ्री दे रहे हैं। और ये मजून आज़म है जो ये मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना शावत के लिए और सबसे ज़्यादा ये है कि मर्दाना टैमे के लिए है। ये मर्दाना टैमे के लिए है। और ये मजून शबाब आवर जो है ये मनी को पैदा करता है और मनी को गाढ़ा करता है। और जिनके स्पर्म नहीं है मनी में, उनको, जिनके घर में औलाद नहीं है, उनके घरों में औलाद के लिए हम ये खिलाते हैं उनको कोर्सों के साथ। और ये 50 दिन वाला कोर्स तो आपको पता ही है, हमने तो पिला के बगैर है ये। और दूसरे ममालिक में सबसे अच्छी चीज़, स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जो बंदे बिल्कुल वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, अपने ही गुनाहों की वजह से अपने आप को इतना वीक कर लिया, अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया कि औरत के काबे ही रहे और शादी के नाम से घबराते हैं। और अगर शादी हो भी जाए तो बाद में औलाद नहीं होती। ऐसे मर्दों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ ये 50 दिन वाला कोर्स है। और ये 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर 100 साल तक, 90 साल तक हर उम्र का बंदा इसको खा सकता है। और हमारी दवाई में कोई केमिकल, कोई नशा, कोई स्टीरॉयड, जो किसी किस्म का कुश्ता हम नहीं डालते। हमारी दवाई होती है प्योर देसी जड़ी बूटी के साथ बनी होती है और इसमें जितनी चीज़ें गर्म होती हैं उतनी ठंडी होती हैं। ये अंदरूनी तौर पर बंदे को ग्रोथ करती है, बंदे की जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है, यानी इसके साथ आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी। और पहले दिन से आपको जिसमें फीलिंग शुरू हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बोझलपन ख़त्म हो जाएगा, थकावट ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की रंगीनियाँ आपकी वापस आना शुरू हो जाएंगी। इतनी मुजर्रब चीज़ है। इसके साथ हम ये दे रहे हैं 40 दिन वाला, ये देखें 50 दिन का कोर्स, 7 मजून शबाब आवर और 7 मजून आज़म। ये आपको तीनों ही चीज़ें, ये 2 फ्री मिलेंगे, साथ 30,000 रुपये में पाकिस्तान में आपको मिलेगा। दोनों चीज़ें 30,000 रुपये में पाकिस्तान में आपको मिलेगा। जिनके घरों में औलाद नहीं है, जो मर्द बिल्कुल वीक हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, शावत कभी आई ही नहीं और उनकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये 50 दिन वाला कोर्स और दो। और इनके जिनके घर में औलाद नहीं है और इससे स्पर्म बहुत ऊपर जाएंगे, पस सेल ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह दवाई के दौरान हमल उठाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है
और जो औलाद चाहते हैं मर्द, वो अपनी बीवी को 7 मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल दें, इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरे। इसी तरह हमारा कोर्स है जो 60 दिन वाला, जिसको हम शहनशाही कोर्स कहते हैं, और इससे ऊपर दवाई कोई नहीं है हमारी। इससे ऊपर पैसे तो हो सकते हैं, कोई बंदा बातें आपको ज़्यादा सुना के पैसे ले सकता है, लेकिन इससे ऊपर दवाई कोई नहीं है। शुगर के मरीज़ हैं, ज़्यादा उम्र के मरीज़ हैं, शहवत को पसंद करते हैं, शुगर भी है, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के ये हमारा 60 दिन वाला शहनशाही कोर्स है। और जो दिल के मरीज़ हैं, जिनकी शरियानें बंद हो गई हैं, दिल की 1 शरियान, 2 शरियान, 3 शरियानें बंद हो गई हैं, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ये कोर्स करने के बाद जाके अपना टेस्ट करवा रहे, अल्लाह के फजल से आपके दिल की शरियानें कोई इतनी मुजर्रब चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। और 2 शादियां करने वाले, 3 शादियां करने वाले, और ज़्यादा उम्र है, औलाद पैदा करना चाहते हैं, शावत जिनको सारी दवाइयाँ खा ली, शावत आई कभी नहीं, मेडिकल की दवाइयाँ खा खा के अपने आप को बर्बाद किया और अपने आप को गलत कार्यों से बर्बाद किया, फिर क्या हुआ, और मेडिकल की दवाई असर करना भी ख़त्म कर दी, बाकी हकीमों की दवाइयाँ भी असर करना ख़त्म कर दी। ये उन मरीज़ों के लिए है जिनको कोई दवाई असर करती ही नहीं है, और उम्र भी ज़्यादा है, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, और बुझे बुझे थके थके रहते, उनके लिए है। ये अपना दूसरे मालिक में हम बेचते थे 90,000 रुपये में, इसकी कीमत है, और 90,000 रुपये में। और पाकिस्तान में डिलीवरी चार्जर नहीं है, पाकिस्तान में 12,000 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि 78,000 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ ये मजून आज़म 10,000 वाली, यानी कि मर्दाना टाइमिंग के लिए जो होती है, ये तकरीबन ये 5 से 6 साल चलेगी। जिस दिन ज़रूरत पड़नी उस दिन इसकी गोली लेते हैं मजून आज़म, रोज़ाना नहीं खाते। जिस दिन ज़रूरत पड़े रोज़ाना भी खा सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन भी आप ले सकते हैं। और ये 7 मजून शबाब आवर और 7 ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े, ये भी इसके साथ, ये दोनों कोर्सों के साथ ये हम फ्री दे रहे हैं। ये पाकिस्तान में है ना जी, आपकी ये मिली है, ये ऑफ़र आपको पाकिस्तान में है जी। बाकी मेरे भाई और दोस्तों, कोई आपका यार दोस्त आया हुआ पाकिस्तान में, कोई आपका रिश्तेदार है बाकी दुनिया में मंगवाना चाहता है, उसके थ्रू आप मंगवाना चाहते हैं, तो हमें बताएं, हम अपना लेटर साथ देंगे, हमारा QH नंबर साथ होएगा और कार्ड हमारा साथ होएगा। एयरपोर्ट पर किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा, किसी किस्म, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मुज़र चीज़ नहीं है, जो कोई नशा नहीं है, कोई स्टीर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एयरपोर्ट पर पाबंदी हो। ये प्योर देसी दवाई है और टेस्टेड है, इसमें किसी किस्म की कोई मुज़र चीज़ नहीं है। और कोई भी हिकमत की दवाई, मैं एक और बात आपको बता दूं, कुश्ता कभी यूज़ नहीं कर, कुश्ता अक्सर हकीम हजरात या कई मरीज भी खुद आन के कहते हैं हमें कुश्ता दो, कुश्ता शिंगरफ दे दो, कुश्ता सिंबल फार, कुश्ता सैंकिया और ऐसे तांबे वाला कुश्ता। मेरे भाई, कुश्ता जो होता है इंसानी सेहत के लिए, मर्दों के लिए इंतहाई मुज़र चीज़, कभी कुश्ते का यूज़ ना करें। इतनी हीट होती है, आपके हड्डी का रोगन बाहर निकाल देगा, आपके गुर्दे को वीक कर देगा, आपके दिल को वीक कर देगा। और हकीम हजरात ज़्यादतियाँ करते हैं, हकीम हजरात कुश्ते खिलाकर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। देसी दवाई वो होती है कि जो जड़ी बूटी के साथ बनी है, वो भी हिकमत के असूलों के मुताबिक। हिकमत के असूल क्या हैं कि जो भी नुस्खा आप तैयार करें, दिल का नुस्खा, कुव्वत बा का नुस्खा, कुव्वत मदाफ का नुस्खा, उसमें जड़ी बूटियाँ जितनी गर्म डालें उतनी खुश्क डालें, ठीक है जी, जितनी गर्म डालें उतनी ठंडी डालें, जितनी तर्द डालें उतनी खुश्क, फिर बनता है दवाई मोतदल। इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका नुकसान नहीं होता। ये दवाई गज़ा की तरह होती है, जैसे हम एक अच्छी गज़ा खा लें और आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देगी, और आस्ता 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 आप ये लेवल पर पहुँच जाएंगे और बग़ैर साइड इफेक्ट। हिकमत भाई, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में इतनी शिफा डाली है, अल्लाह के फजल से इतनी शिफा डाली है। कोई भी दवाई मेडिकल की, होम्यो की दवाई जो है, ये अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। वाहद ये हिकमत की दवाई है, वाहद हिकमत जड़ी बूटी से हर्बल दवाई है जो बंदे की खोई हुई ताकत को दोबारा बहाल कर देती है और अंदरूनी तौर पर बंदे को स्ट्रॉन्ग कर देती है। और अक्सर ये जो मैं मरीज़ों से भी कहता हूँ कि ऐसे कुश्ते वगैरह और ऐसी मुज़र चीज़ें ना लें। और अक्सर हकीम हज़रात ये बाज़ारी गोलियाँ और बाज़ारी कूट देते हैं, कूट के ना जी, इंग्लिश गोलियाँ कूट के देते हैं। मेरे भाई, वो हिकमत नहीं है, वो लोगों के साथ ज़्यादती है। हम कोई भी हमारी दवाई, मैंने आपको बताया, हालांकि हम अपनी जड़ी बूटियों में से
जड़ी बूटियां हम मिलाएंगे और मेडिकल की दवाई से भी दवाई असर ज़्यादा करेगी, यशावत वाई कैमोगाई, लेकिन हम उसको तैयार इसलिए नहीं करते कि वो गुर्दे के लिए नुकसान होती है, दिल के लिए नुकसान देती है। हम दवाई को उस लेवल तक नहीं लेके जाते कि किसी के गुर्दे को नुकसान हो, किसी के दिल को नुकसान हो। ये मसीहा बनना वलियों वाला काम है, इबादत है। अगर आपका मंशा, आपका जहन ये हो, आप ये चाहते हैं कि लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाए, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां आ गए, लोगों के घरों में आसानी आ जाए, इस नीयत से आप हिकमत का काम कर रहे हैं, तो ये वलियों वाला काम है। और मसीहा बनना वलियों के साथ क़यामत वाले दिन। और हम फिर हर लेवल पे रख, हर उम्र का बंदा खा सकता है। हम कह देते, कई बंदे क्या करते हैं, 25 साल उम्र है, वो ये शहनशाही कोर्स खा रहे हैं, वो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर फ्री नहीं होते, फिर हमें शिकायत करते हैं कि हम फ्री नहीं होते मेरे भाई। लेकिन नुकसान कोई नहीं है, इसका साइड इफेक्ट, हम हर चीज़ को, कई बंदे क्या करते हैं, दवाई ले जाए उसकी 2-2 डोज लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने दवाई इसी हिसाब से बनाई है, कोई डबल डोज भी ले ले तो उसको नुकसान ना हो, उसका साइड इफेक्ट ना हो। ये ग़िज़ा की तरह दवाई है और होनी भी ऐसे चाहिए। इंसान है, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, कोई फरिश्ते तो है नहीं। कोई अपने साथ जुल्म कर बैठा, अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठा, तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में बहुत ताकत बनी है। मैं हकीम हजरात को भी ये कहता हूँ कि जो किस्मत का रिज़्क है अल्लाह तुम्हें दे के दिखाएगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, किसी की सेहत के साथ ना खेलें। और आप तो मरीज़ों को जो मर्जी खिला देंगे वो खा लेंगे, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, किसी का नुक्स ऐसे, हम तो जड़ी बूटी यूज़ नहीं करते, यकीन माने, इतनी एहतियात करते हैं कि हम जड़ी बूटी ऐसी नहीं डालते को जो बंदे को नुकसान दे। और एक बात मैंने और बतानी थी कि मेरे वीडियो लगाकर ना जी, अक्सर हकीम 15-16 हकीम इकट्ठे हुए मेरी वीडियो लगाकर और मेरे नंबर ऊपर से काट देते हैं, अपने नंबर लगाकर, और ये जाली दवाइयाँ और ये नुकसानदेह दवाइयाँ भेजना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मुझे हैरत है उन लोगों पे, मुझे उन लोगों पे बहुत बड़ा दुख है, लोग जो लोगों की ज़िंदगी के साथ एक कहते, भाई आप अगर हकीम हैं तो खुद बैठे ना लोगों के सामने बुलाएं। मेरी वीडियो लगाकर आप दवाई बेचते हैं, बेचारों ने मेहनत के साथ पैसे कमाए हुए और अपनी खून पसीने की कमाई आपको भेज देते हैं, तो आप फ्रॉड करते हैं, बाद में नंबर बदल लेते हैं। और मेरे बंदे ने एक ने बाहर के मालिक के लिए या ना जी ईजी पैसा, कई दफ़ा कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, मैंने किसी को भेज दिया तो लोगों को मेरा कार्ड दिखाता है कि मैं ही हकीम उमर हूँ, मैं हकीम। मेरे भाई, मेरे सिर्फ ये 2 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 0300 78 37 740 और 0312 78 37 740, ये सिर्फ मेरे 2। अगर इससे ज़्यादा मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर वीडियो में बता दूंगा। और एक मेरा कंप्लेन नंबर है 0300 017 78 37 और एक मेरा इंग्लैंड वाला नंबर है। इन 4 नंबरों के अलावा आप किसी नंबर पर भी ऑर्डर देखते हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। अगर ये स्क्रीन पर जो नंबर 4 आ रहे हैं इनमें से आप ऑर्डर देते हैं तो ये हकीम उमर साहिवाल से जो है, हाफिज हकीम उमर, मैं यानी कि साहिवाल की दवाई आपको पहुंचेगी। और मैं हैरान होता, यकीन माने, मैंने कभी अपने मुलाजिम से दवाई तैयार नहीं करवाई। मैं इतनी एहतियात करता हूं कि भाई किसी को कोई उल्टो पुल्ट ना हो जाए, कोई आगे पीछे ना दवाई हो जाए। इतने एहतियात से हम दवाई तैयार करते हैं कि भाई जिंदगियां हैं, अल्लाह ने ये मौका दिया है खिदमत का, तो इसको ईमानदारी से निभाना। तो वो बंदा क्या करता है, मेरी वीडियो लगा रहा है और दवाइयाँ भेजी यार, पता नहीं क्या भेज रहा है वो, यानी कि वो 20 रुपए की बोर्ड की गोलियां लेता है और एक डब्बी काली सी में पता नहीं क्या डाल के भेज देता है, और 90-90 हज़ार रुपए, 11-11 हज़ार रुपए, 18-18 हज़ार रुपए। मेरे भाई, अगर कोई दवाई चाहिए तो मुझे बताएं ना जी, मेरे साथ करें, मैं आपको बताऊं कि इस हिसाब से करें, इस हिसाब से करें। अगर आप हकीम हैं, अगर आप क्वालिफाइड हकीम है तो फिर ये काम करें। ऐसे लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी। क़यामत वाले दिन तुम्हारे गिरेबान में लोगों का हाथ होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वलियों वाला काम है, ये नबियों वाला इतना ऊंचा काम है, ये जो मसीहा बनना। अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, देखो मेरी वीडियो लगा रहे हैं और ऊपर से हाफिज बिलाल नामी कोई बंदा है, रिजवान लिखता है, कभी बिलाल लिखता है और दाढ़ी कहता मेरे भी है, फलाना है। मेरे भाई, आप हाफिज हो, आप दाढ़ी है आपके, जो भी हैं आप, मेरी वीडियो लगा के आप 2 नंबर क्यों कर रहे हैं यार? ये तो सरीहन ये बिल्कुल ही गुनाह है, बिल्कुल ही गुनाह है कि आप तो किसी की अपनी वीडियो लगाएं, अपना नाम बनाएं। आप मेरी वीडियो लगा के आप भेज रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, कोई किसी इंसान को कुछ हो जाए, किसी को घाटा, मेरे भाई वो आपके जिम्मे। मेरे ये 2 नंबर ऊपर 0300, अब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई बंदे कहते हैं यार हमने यहाँ पैसे भेज दिए, प्लीज़ आप हमें दवाई भेज दो। रोते हैं कई बंदे, यार हमसे गलती होगी, हमने उसको और फेसबुक से आप ऑर्डर ना दें।
आप यूट्यूब पे पहले मेरा चैनल सर्च करें, हाफिज हकीम उमर फारूक टीवी लिखें, मेरा पूरा चैनल सर्च करें और हर वीडियो पे यही नंबर होंगे जो मैंने आपको बता दी। वो सिर्फ एक 11,000 वाले कोर्स पे लगा रहे हैं, एक 18,000 पे लगा रहे हैं, तो ऐसे वो लगा अपने नंबर लगा के तो ऐसे भेजी जा रहे हैं और इन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप फेसबुक पे एडिट हो जाती है, यूट्यूब पे जो है ना जी वो कॉपीराइट आ जाए, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मेरी लगा सकते, वो फेसबुक के जरिए ये ना लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और फेसबुक से नंबर ना लें, आप यूट्यूब हाफिज हकीम उमर फारूक लिखें। अगर फेसबुक पर मेरे ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं तो ये मेरे नंबर है, मेरा नुमाइंदा बात करेगा, मैं बात करूंगा। इसके अलावा आप किसी नंबर पे आता है मेरी वीडियो है और उस पर कोई नंबर है तो वो कोई और बंदा आपको दवाई भेज रहा है। ये बार बार इसलिए बचाता हूं कि मेरे भाई आप जिसको देखकर जिसकी दवाई चाहते हैं वही आपको दवाई मिले। तो ये मैंने आपको बताना था। तो ये हमारी दवाइयाँ, ये यानी कि मजून आज़म 10,000 वाई डिब्बी और मजून शबाब और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये साथ ये हम है ना इन दोनों कोर्सों के साथ फ्री दे रहे हैं और पाकिस्तान में ये ऑफ़र मौजूद है, बाकी मालिक में नहीं है। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है जो मैंने पहले बताए हैं, मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और एक बात याद रखना, 10,000 कोर्स 50 दिन वाला, 10,000 कोर्स 60 दिन वाला शहनशाही, ये जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद नहीं है, क्योंकि हमारे पास दवाई की जो क्वांटिटी है उस हिसाब से हमने आपको बताया है। अगर वो ख़त्म हो गए तो बाद में बंदा को ये कहे कि भाई अब हमें दे, तो उतनी देर तक है जब तक ये हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई पैसा नहीं है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आए, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस की दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिलेगी। इसी तरह हमारा 40 दिन वाला कोर्स है जो 6,000 रुपये का, 33 जड़ी बूटी वाला। इसी तरह हमारा 40 दिन का कोर्स है मजून रेगमाई वाला, 11,000 रुपये का। और इसी तरह हमारा 60 दिन वाला कोर्स है मजून रेगमाई वाला, 18,000 रुपये का। ठीक है जी, इनसे नीचे जो कोर्स है वो भी आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मुझसे मंगवा दो। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से उनको लकोरिया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन पेशाब के राह से निकलना शुरू हो जाता है। उनको बेचारियों को पता नहीं होता, रंग ढल हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, कम और कंधों में दर्द, और आस्ता आस्ता वीक होती और पीरियड्स के दौरान उनके जिस्म में इतनी दर्द होती है। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा होता है और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और अगर 25 साल से 30 साल से उम्र कम है तो वो 4,000 रुपये की पैकिंग है, 2 महीने की दवाई होती है। जितना भी पुराना लकोरिया है अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा। और अगर 30 साल से उम्र ऊपर है तो फिर उनके लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े होते हैं, वो भी 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये में है। जितना भी पुराना लकोरिया है और जिसमें सुकून आ जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी, बोझल 2 महीने के अंदर अंदर रंग रूप ही चेंज हो जाएगा, चेहरे से स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिस्म पर स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी और पिंपल वगैरह बने वो ख़त्म हो जाए। एक्स्ट्रा जिस्म फूल गया है, पेट बाहर निकल आया है, एक्स्ट्रा जिस्म फूल गया है, वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा और आपकी अपनी ताकत बनेगी। जितना पुराना लकोरिया है सारा ही ख़त्म हो जाओ। पीरियड आगे पीछे हो रहे हैं या खुल के नहीं आते या बहुत तकलीफ़ के साथ आते हैं, उनके लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। किसी मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आए, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज हकीम उमर फारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा। हर वीडियो के बाद मेरी ये बात होती है कि अल्लाह ने ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी दी है, गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की नाफरमानी से मुंह फेर लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार लें। ये हमारा ही इसमें फ़ायदा है, अल्लाह हमारा ही इसमें फ़ायदा। अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आखिर भी बना देंगे। और दुनिया के हम तो दुनिया के दुख नहीं जी सकते और आखिर के दुख हम क्या जी लेंगे। तो मेरे भाई, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है,
थोड़ी सी ज़िंदगी में अल्लाह ने मोहलत दी है कि मेरी फर्मा बदारी पे ज़िंदगी गुजार के आ जाना, मैं तुझे हमेशा की खुशियाँ दूंगा, हमेशा की तुझे राहत दूंगा, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी अल्लाह की नाफरमानी की है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, आज मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। और अल्लाह का माफ़ करने का कैसा अंदाज, बादशाहों का दरबार होता है ना, एक बादशाह का दरबार आम होता है और एक दरबार ख़ास होता है। हमारे रब का भी एक दरबार आम है और दरबार ख़ास है। दरबार आम अब भी खुला हुआ, शाम तक खुला रहेगा। जब रात के 12 बजेंगे तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आएगा और सदा लगाने वाला फरिश्ता सदा लगाएगा, है कोई मेरा बंदा या बंदी जो मुझसे सुलह करना चाहता है? कोई जो मुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हो? मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमहुल्लाह अलैह बाज़ार गए, वहाँ से लौंडी खरीद के लिए, और जब ले गया लोगों ने कहा ये तो पागल सी है, उसने कहा भाई अब तो मैं ले आया हूँ। और रात के 12 बजे देखा वो कनीज़, वो लौंडी मसल्ले पे बैठी हुई और अल्लाह से लो लगी हुई, और क्या कह रही है लोग, या अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, कहने या अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे। इधर हुसैन बिन बगदादी की आंख खुली, सोए हुए थे साथ, तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा लड़की क्या कहती है, ऐसे ना कह, यूं कह कि आय अल्लाह यो वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। वो कहने लगी चुप करो। हुसैन बगदादी चुप, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे मसल्ले पे ना बिठाता और तुझे वहाँ ना सुलाता। उसको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे मेरी नींद से उठाकर मुझे मसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर ये कहने लगी अल्लाह अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब्बु महबूब हैं। या अल्लाह मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे। चीख लिखनी जान निकल गई। वो कहते मुझे बड़ा गम हुआ। मैं सुबह उठा और कफन लेने गया। जब कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई और सब्ज कफन, और उन पर नूरानी सतरों से लिखा हुआ अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के दोस्तों को ना दुनिया में गम है ना आखिर में। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह की फरमाबरदारी पे, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से ना उम्मीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, लेकिन मसला ये है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत पाते। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया है। थोड़ी सी ज़िंदगी है और अल्लाह ने वादा किया है, फरमाया जो मेरे अहकामात पर चलेगा, 28वें पारे की आयत का मफहूम बयान कर, जो मेरे अहकामात करेगा वो चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, दुनिया, ऐ मेरे बंदे तुझे बड़ी पसंद है। अगर मेरे अहकामात पे चलेगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तुझे वो भी दूंगा, तुझे आखिरत दूँ। अल्लाह ने वादा किया। मेरे अहकामात क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अच्छे अखलाक। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज हम अल्लाह ने हो कुरान में अल्लाह फरमाए इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, ये तौबा। फरमाया पिछले सारे ही मैंने माफ़ कर दिए और बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो अल्लाह फरमाया है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और अता भी करे। तो मेरे भाई और दोस्तों, या दाऊद, मुझे ये हदीस इतनी प्यारी लगी। या दाऊद, अल्लाह ताला फरमाने दाऊद, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ए दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है
तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत से मांगे, और इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत मांगे। और मेरे भाई और दोस्तों, ये मैं हर बयान में कहता हूँ, या अल्लाह अहले बैत की या अल्लाह मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अल्लाह मैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी इनसे मोहब्बत कर। कितना प्यार हो गया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। और मैं हर बयान में ये कहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत या अल्लाह मेरे दिल। एक बंदे ने कहा मुझे कॉमेंट की, कहता बाकी सहाबा का भी नाम क्यों नहीं लेते आप, क्या आप शिया? यानी कि उसका कहने का मकसद है, ओ मेरे भाई, सहाबा किस घराने की वजह से सहाबा बने, मुझे बताएं जरा। हज़रत अबू बकर सदीक को सदीक का लक़ब किस घराने की वजह से मिला? अहले बैत के घराने की वजह से सदीक का लक़ब मिला। हज़रत उमर को फारूक का लक़ब अहले बैत के घराने की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। और हज़रत उस्मान को गनी का लक़ब अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत के घराने की वजह से मिला। और हज़रत अली को हैदर का लक़ब अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत के घराने की वजह से मिला। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक दफ़ा एक बंदे ने कहा, उमर तूने इस्लाम को चमका दिया, तूने दीन को चमका दिया। फरमाया नहीं 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 नहीं, मुझे दीन ने चमका दिया, मुझे दीन ने चमका दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। सारे ही सहाबा अजीज हैं, सारे ही सहाबा देखे ना, अहले बैत के घराने की वजह से सहाबा कराम बने, पूरी दुनिया में उन्होंने दीन का काम किया, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बने, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आए, तो अल्लाह ने क्या सारे सहाबा क्या लक़ब दिया? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और औरतों को क्या कहा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो बंदा भी इस्लाम पे आ गया, जो बंदा भी अल्लाह की फरमाबरदारी पे आ गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ गया, अल्लाह ने उसको चमका दिया, अल्लाह ने उसको चमका दिया, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी बना दी, अल्लाह ने उसकी आखिरत भी बना दी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की हुसैनी बन जाएं, हुसैनी बन जाएं, और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। मेरे भाई और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, हज़रत अली का नाम ले उनके मुंह को चिढ़ जाते हैं, यार ये क्या बात हुई यार, हज़रत अली का नाम लेते क्या जी तुम शिया हो, ये क्या बात हुई भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत है तो बंदा शिया हो जाता है। मेरे भाई, ये ऐसे फ़र्क़े पैदा किए हुए हैं, ऐसे दिलों में दरारें पैदा की हुई हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत नहीं दिल में आई तो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, अगर उस घराने की मोहब्बत नहीं है, तो ये अक्सर लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं। फलाना जी वो अपने अपने लिबास पहन लिए उन्होंने, और अपनी अपनी निशानियाँ बना, ये हमारा फ़िरका, वो तुम्हारा फ़िरका, ये हमारा फ़िरका, ये कपड़ा नहीं पहना, वो फ़िरके वाला पहनता है, वो कपड़ा नहीं पहना, ये। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम सब मुसलमान हो, तुम सब मुसलमान हो, और आपस में किसी गोरे को काले पे फ़ुकीयत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फ़ुकीयत नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने इस दुनिया में हर इंसान को वैल्यू तब बनेगी जो जितना अल्लाह से डरने वाला होगा, जितना तकवा इख्तियार करने वाला होगा, जितना इबादत गुजार होगा, अल्लाह के दरबार में उसकी उतनी कदर बनेगी। कोई गोरा काले की अल्लाह के यहाँ वक़्त नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, उस घराने की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले घराने की वजह से अल्लाह ने कितने लोगों को हदायत दी, और सहाबा कराम क्या बने? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और मेरे भाई और दोस्तों, कितने लोग जहन्नम से बच के जन्नत, और नबियों वाला, फिर इस उम्मत को नबियों वाला काम मिला, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत निकाले गए हो, लिन्नास लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून, तुम लोगों को बुराई से मना करते हो और नेकी का हुक्म करो, मुझ पर ईमान है, मुझ पर ईमान।
बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन उम्मत हो तुम और बेहतरीन। तो मेरे भाई और दोस्तों, हुवा जतबाकुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे चुन लिया, सारी उम्मतों में से मैंने तुझे चुन लिया और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में डाल दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चेहरा हो, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे तो एक बंदा मस्खरा, उसने नकलें उतारनी शुरू कर दी, डंडा ले लिया, पगड़ी बांध ली और चोगा पहन लिया और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम दावत दे पीछे पीछे उनकी नकल उतारे। और जब अल्लाह ने फ़िरौन पर अजाब डाला, फ़िरौन को डुबोया, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। फरमाया या अल्लाह, ये तो सबसे ज़्यादा मुझे तंग करता। फरमाया मूसा, ये जब तेरी नकल उतारता था ना, तेरी नकल करने की वजह से मैंने उसको बचा लिया। नकल यानी कि मस्खरा छेड़ने की वजह से उसने नकल, अल्लाह ने बचाया। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चेहरा बना, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह बख्शेगा मेरे भाइयों। ये नकल ही अल्लाह असल में कर देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज से पिछली ज़िंदगी पर हम तौबा करें, जितनी पिछली ज़िंदगी है या अल्लाह, जितना तेरी नाफरमानी हो या तू माफ़ कर दे और आगे से अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारें। देखें कैसे सुख आते हैं ज़िंदगी में, कैसे देखें कैसे बहारें आती हैं ज़िंदगी में। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।